प्यारी प्यारी सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। सर्दी हो या गर्मी, नाश्ता हो पाए के साथ तो क्या बात है। आज की ये रेसिपी पाए की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है और मैं इतने आसान तरीके से बनाऊंगी कि जो भी मेरी बहन पहली मरतबा बनाएंगी वो घर की तो मलका ही बन जाएंगी। ये इतने मज़ेदार और इतने अच्छे बनेंगे कि सब बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे बट के पाए, लाहौरी पाए, वो सब कुछ भूल जाएंगे। ये इतने मज़े के बनेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये एक पाया है बड़ा, इसको मैंने बाज़ार से करवाया था और ये देखिए सारा अच्छी तरह से मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। इसको धो के मैंने एक पानी डाल के मैंने एक बॉयल से ना वो गिरा दिया पानी, एक बॉयल डलवा के मैंने वो पानी गिरा दिया ताकि इसकी जो मैल वगैरह वो निकल जाए। अगर आपने छिलवाने हैं, अगर आप स्किन के साथ रखने नहीं रखने कसाब से छिलवा लेते हैं तब भी आपको अच्छे से ही साफ़ करने हैं, क्योंकि उनके साथ बाल बहुत लगे होते हैं और बड़ी एहतियात से उनको साफ़ करना। इस तरह साफ़ साफ़ और अच्छी अच्छी बूटियाँ होनी चाहिए ताकि हमें अच्छा सा फ्लेवर मिल सके। तो ये हो गया एक बड़ा पाया। उसके बाद हमने एक पाए में हमने ज़्यादा प्याज शामिल नहीं करनी। हमने एक बड़ा प्याज लिया और 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, ये देसी लहसुन की कलियाँ हैं। इसको हमने थोड़ा सा बॉयल दिला के इनको नरम कर लेना है। सबसे पहले हमने प्रेशर लेकर उसमें डाल देना है। हमने उसी प्रेशर में हमने इसको डाल लेना, इसको थोड़ा सा नरम कर लेना, फिर बाद में हमने इसको ग्राइंड कर लेना ताकि ये अच्छा सा हमें पेस्ट मिल जाए। सबसे पहले करते हैं इसको गरम। ये देखिए एक प्याज का पेस्ट हमने सिर्फ इतना सा डालना है, क्योंकि पाए में ज़्यादा प्याज नहीं डाला जाता और ना ही टमाटर शामिल किया जाता। अब हमने इसमें डालना है घी, 1 कप के करीब हम घी डाल देंगे और साथ ही हमने शामिल कर देने हैं हमने नमक मिर्च मसाले। इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून ही हम डालेंगे सुरख मिर्च, 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 1 टेबल टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमने इसको डाल लेना और भून लेना है सारे मसालों को डालकर। और 1/2 टीस्पून हमने डालना है इसमें अदरक। अदरक हमने ज़्यादा शामिल नहीं करना, लहसुन मैंने पहले डाल दिया था। अब हमने पिसा हुआ अदरक डाल देना है। मसाले को हमने अच्छे से भून लेना, इतना अच्छे से भूनना है कि इसकी ग्रेवी मुलायम हो जाए, अच्छी सी हो जाए, मक्खन की तरह हो जाए। मकसद हमारा इसकी ग्रेवी को मुलायम करना है। जितनी ग्रेवी अच्छी होगी हमारा शोरबा जो पाएगा उतना ही मज़े का, उतना ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। हमने इसको नीचे बिल्कुल भी नहीं पेंदे के साथ लगने देना और दरमियानी आंच पे हमने इसको भूनना है। अगर ये सूख जाए हम पानी का छट्टा लगाकर फिर इसको भून सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको ना अच्छे से भून लिया। इसका मसाला देखें, ये देखें, प्याज बिल्कुल भी ज़्यादा शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर हम प्याज डालेंगे तो हमारा जो शोरबा है मीठा हो जाएगा और मज़े का नहीं बनेगा। अब हमने शामिल कर देना मसाला भूनने के बाद पाए को और इसको भी हमने अच्छे से भून लेना है ताकि हमें बाद में भूनने की ज़रूरत ही भी ना पड़े। ये 5 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अब इसके मसाले की कंडीशन देखिए, बिल्कुल भी कुछ नहीं नज़र आ रहा है। मैंने थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा के इसको अच्छे से भूनना है ताकि बोटियों को कलर आ जाए। अब हमने इसमें पानी डाल देना है और कुछ भी नहीं डालना। पहले पानी हमने ज़्यादा डालना है जिसमें हमारे पाए जो है ना अच्छे से गल जाए। तो देखिए पानी मैंने इतना डाल दिया। अगर तो आपने प्रेशर लगाना है तो आप इतना ही पानी रहने दें। अगर आपने प्रेशर नहीं लगाना तो आप और ज़्यादा पानी ऐड करके इतना रख लें जितना मर्जी रहे, तो वैसे ही पकने के लिए रख दें। अगर आप पास टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो आप प्रेशर में रख लें तो 40 से 45 मिनट में ये पक जाएंगे। अगर प्रेशर नहीं लगाना तो 2-3 घंटे इसको धीमी आंच पे पकने दें, तो ये बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे।
अगर प्रेशर लगाना है तो इतना पानी डालना, अगर हम ज़्यादा पानी डाल के प्रेशर लगाएंगे तो हमारे कुकर को मसला हो सकता है। इसलिए जब भी प्रेशर लगाएं पानी हाफ से नीचे ही रखें। मैं ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, मैंने ऐसे ही पकने के लिए इनको छोड़ देना है। 1-1.5 घंटे के बाद चेक कर लेंगे, अगर तो कच्चे हुए तो हम इसको प्रेशर लगा लेंगे, नहीं तो वरना हम इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने शामिल करने हैं इसमें कुछ मसाले। ज़्यादा मसाले जो है ना हमने इसमें ऐड नहीं करने, हमने बहुत कम मुनासिब से मसाले ऐड करने हैं। अगर हम ज़्यादा मसाले डाल देंगे तो ये शोरबा है ना पाएगा, ये कड़वाहट में चला जाएगा। इसलिए हमें शोरबा मज़ेदार सा चाहिए। ये दालचीनी का इतना सा टुकड़ा इसको डाल देते हैं, 1 बादियान का फूल ये भी डाल देती, 5 से 6 काली मिर्च और 4 अदर लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 बादियान के तेज़पात। हाँ, अब हमने इसको बगैर वेट लगाए इसको इस तरह रख के या कोई सा भी ढक्कन रख के हमने इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाना है। फिर हमने इसको धीमी आंच पर रख के 1 घंटा के लिए पका लेना है। देखिए माशाल्लाह से अब ये पक चुके हैं। पहले मैंने इसको 1 घंटे के लिए पकाया था, 1 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं गले हुए थे। अब तकरीबन ये 3 घंटे तक मैंने ना इसको दम वाली आग पे बनाया है। इसको ये बहुत ही नरम, बहुत सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह नरम हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करते हैं मसाले जो रह गए हैं, वो वाले मसाले। इतनी से हम डालेंगे काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच इतना से हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और जो खुशबू के लिए हम शामिल करेंगे इसमें जायफल और जवित्री का पाउडर। अगर तो आपने बना के नहीं रखा हुआ तो आप फ्रेश इसको बना लें। ये देखें इतना सा हमने इसमें शामिल करना है खुशबू के लिए। ये ज़रूर शामिल करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी ये है पाए की ज़बरदस्त सी फाइनल लुक, खुश जायका, खुश शक्ल के साथ, बहुत ही मज़े के, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितने नरम और मक्खन की तरह नरम हुए हैं। ये देखें, और ना तो मैंने बोटियाँ टूटने दी, जिस अंदाज से मैंने इनको बुनाई किया है, जिस तरह मैंने इनको पकाया है। ये देखें हर बोटी के साथ गोश्त लगा हुआ है, कोई भी बोटी ख़राब नहीं हुई, ना वो हड्डियाँ अलहदा हुई हैं। इतने अच्छे तरीके से मैंने इनको बनाया है। ये देखें माशाल्लाह से। तो इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स तो ज़रूर करें। हमने जो कुछ सीखा है, जो कुछ सीखेंगे आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा सिखाऊं और अच्छे और सादा तरीके से समझा सकूं, ताकि देखने वालों को अच्छी तरह समझ आ सके और वो चीज़ जो ना जायकेदार भी बने। इसका सारा ही काम यखनी का होता है। यखनी जिस अंदाज से मैंने बनाई है, मैंने पहले 1-2 घंटे इसको पका लिया, फिर दम वाली आग पे मैंने तकरीबन ये 3 घंटे लगे मुझे इसको पकाते हुए। और इतने नरम और इतने मज़े के बने हैं ना कि इसके ये देखें शोरबे भी की तो क्या ही बात है। नान के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, रोटी के साथ खाएं। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।